एक बार फिर से रात हो चुकी थी और मुझे उस किताब में से भविष्यवाणी पढ़नी थी और उसकी हिस्ट्री भी जाननी थी। उस किताब में लिखा था कि इंसानों की आबादी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और वो एक दूसरे को मार रहे थे। वो बेज़ुबान जानवरों को मार रहे थे और ऐसा करने से वो अपनी गलती की वजह से इस दुनिया पर अकेले ही बचते। इस वजह से इंसानों को हथियार पकड़ाए गए ताकि वो आपस में ही लड़ें। इसमें और भी कई सारी सच्ची कहानियाँ बताई गई थी। इसमें अलेक्जेंड्रा के बारे में भी बताया गया था और इस किताब में कई और बड़े नाम लिखे गए थे और उसमें कहा गया था कि इन सभी को प्रेरणा यहीं से ही मिली थी। ये सभी यहीं से आगे गए और इन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहा और यही नियति थी। इसी वजह से इंसानों को आगे प्रेरणा मिली। इन सभी चीज़ों से ना ही आबादी बढ़ी और ना ही कभी खाने पीने की कोई भी कमी हुई। ये सारी बातें पढ़ने के बाद अब पारी थी भविष्यवाणी की। पर इस बार की भविष्यवाणी बहुत ज़्यादा ही अजीब सी थी। मतलब समझना ही मुश्किल था कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। उसमें लिखा था कि व्यापार टूटेंगे और सिक्के गिरेंगे, रेखा ज़मीन में ही धंस जाएगी, शून्य होगा। आखिर ये कैसी भविष्यवाणी थी? मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली जो दो भविष्यवाणी थी उन्हें समझना बहुत ही आसान था, कोई भी समझ सकता था, पर मैं इसे नहीं समझ पा रही थी। यही सोचकर बस मैंने उस किताब को बंद कर दिया और यही सोचा कि अगले दिन सुबह तो मुझे पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है। जब अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली तो मेरे मोबाइल में मानो जैसे कि बहुत सारे ही मिस कॉल्स थे और मेरा फ़ोन लगातार बस बजते ही जा रहा था। उसी वजह से मेरी नींद भी खुली थी। मैंने अपने फ़ोन को रिंग पर किया और मुझे पता चला कि भविष्यवाणी सच हो चुकी है। मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो भी शेयर्स लगाए थे वो सारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और मेरे सारे पैसे डूब चुके थे। भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई थी। व्यापार मेरा डूब गया था और मैं बस शून्य हो गई थी। वो पूरा दिन मैंने बहुत ज़्यादा ही डरते हुए बिताया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। उस किताब पर अब बस आखिरी 4 पन्ने बचे थे। मुझे आज ही वो 2 पन्ने पढ़ने थे ताकि अगले दिन बाकी के 2 पेजेस मैं पढ़ सकूं। पूरा दिन डर कर बिताने के बाद जब रात में मैंने उस किताब के 2 पन्ने पढ़ने चाहे तो मैंने देखा कि उसमें इतिहास था। उन 2 पन्नों में लिखा हुआ था कि इस गांव में रहने वाले जो भी बड़े और रिच लोग थे वो सभी दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर चले गए। वो सभी जिन जिन देशों में गए वहाँ पर सत्ता का निर्माण हुआ था और उन सभी में से एक आदमी जर्मन भी गया था और उसके वहाँ पहुँचते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें करीबन लगभग इंसान ख़त्म ही हो चुके थे या ख़त्म हो ही जाते। बस ये सब भी नियति ही थी। उन सभी ने अपना भविष्य खुद ही लिखा था। उस युद्ध के बाद इंसानों को अकल आई कि उन्हें लड़ना कैसे है और आगे ज़िंदा कैसे रहना है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती थी कि ये किस वक्त की हिस्ट्री है और किस सन की हिस्ट्री है, पर मुझे तो आगे अपना भविष्य के बारे में पढ़ना था। मुझे जानना था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। जब मैंने आगे भविष्यवाणी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि दुश्मन जागेंगे और वो वार करेंगे। वो सभी कुछ नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे और जो कुछ भी बचा है वो कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा ही रहेगा। ये सारी बातें पढ़ने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। मैं बस यही सोच रही थी कि अब और क्या बुरा होना रह गया है। वैसे ही मेरे पास अब कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। क्या क्या चला जाएगा अब और मेरे पास से? आगे क्या अंधेरा होने वाला है, आगे क्या होने वाला है? मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और इस वजह से मैं रात भर सो भी नहीं पाई। जैसे ही सुबह के 6 बजे तो मुझे एक कॉल आ ही गया। वो कॉल मेरे लॉयर का था और उसने मुझे बताया कि मेरे पार्टनर्स ने मुझे धोखा दे दिया है और मेरे पर जो केस था वो अप्रूव हो गया है और मुझे $10 मिलियन से भरपाई करनी पड़ेगी और मुझे मेरा घर और ज़मीन सब छोड़ना होगा।
ये सारी बातें सुनने और जानने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। मेरे पर इतने सारे लोन्स हैं, मैं उन सबको चुका भी पाऊँगी या नहीं। आखिर क्यों मैंने इस किताब को हाथ ही लगाया, क्यों मैं उस लड़के की बातों में आ गई और मैं इस किताब को पढ़ने लगी। उस किताब में अब बस सिर्फ 2 ही पन्ने रह गए थे और मुझे उसे पढ़कर बस ख़त्म करना था। मैं डर रही थी कि अब आगे और क्या होने वाला है। सब कुछ तो लुट गया है, सब चला गया है। अब बस मेरी जान ही बची है, शायद वो भी चली ही जाए, और अगर ना भी जाए तो अब मेरे पास कुछ बचा नहीं था। जैसे ही शाम हुई मैं तुरंत ही उस किताब को पकड़कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि इंसान चांद पर नहीं जा सकते थे, उनके पास टेक्निक नहीं थी, तब उन्हें हाथों पर टेक्निक दी गई। सरकार ने हमसे समझौता किया और हमने सरकार को अलग अलग टेक्निक्स दी। अलग अलग देशों को हमने सब कुछ दिया और हमें एक रहस्य बनाकर रखा गया था। अगर ये समझौता टूटता तो इंसानियत ख़त्म हो जाती। दोबारा से दुनिया बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर सभी ने हमारी सारी बातें मानी और फिर उसके बाद तरक्की बहुत तेज़ी से ही बढ़ती चली गई। इतनी तेज़ी से तरक्की मिलती गई कि आगे जाकर इंसान बदलते चले गए और आगे जाकर और भी बदलेंगे। इतिहास तो बिल्कुल सही था, हमारा डेवलपमेंट तो बहुत तेज़ी से ही हुआ था, पर मेरा क्वेश्चन यही था कि आखिर ये कौन लोग हैं जो हमें टेक्निक्स दे रहे हैं? क्या इन्हीं की टेक्निक की वजह से हम चांद पर जा पाए हैं? और बात भी बिल्कुल ही सच है। पिछले 50 से 60 सालों में इतनी तेज़ी से तरक्की हुई है जो इंसान शायद कभी कर ही नहीं पाता। खैर, मुझे तो आगे अपना भविष्य पढ़ना था। जैसे ही मैंने आगे के पन्ने पलटाए, आगे बिल्कुल खाली था, खाली सफ़ेद पन्ना। उसे देखकर मेरे मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे कि क्या यही मेरा अंत है? अब मेरी किस्मत भी ऐसी ही है, खाली, या फिर मेरी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी? फिर मैंने ध्यान से उस पन्ने को देखा। उसमें लिखा था, लिखो, अपनी किस्मत खुद लिखो। ये देखकर मैं दंग रह गई थी। क्या वो सभी लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी है? मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने कलम उठाया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैंने उसमें अपने लिए पैसा और रुतबा नहीं मांगा। मैं आगे की जनरेशन के लिए कुछ करना चाहती थी और उनके लिए करने के लिए मुझे उस वक्त पर मौजूद रहना ज़रूरी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने उसमें लिखा कि वो मेरा बेटा होगा जो मेरी ही तरह इंटेलिजेंट होगा और वो आगे की जनरेशन के लिए बहुत सारे बड़े काम करेगा। मेरा बेटा एक ऐसी कंपनी बनाएगा जो अंतरिक्ष में ऊंचाई तक जा पाएगी, जो बाकी लोगों को भी ऊंचाई तक ले जाएगी। इंसान तो अभी अंतरिक्ष में कुछ कर ही नहीं पाए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा वो काम करे जो इंसान ने कभी सोचा भी ना हो। मेरे बेटे के 4 शब्दों से ही पूरी मार्केट हिल जाए। मेरे बेटे की कंपनी सस्ते में ही बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाए जो इंसानों के पास मौजूद हो। उसके पास पैसे भरपूर हो ताकि वो इंसानियत और इंसान को पूरी तरह से बदल दे। आप सभी को क्या लगता है, आज के समय में क्या ये सब हो रहा है? ये घटना बहुत साल पुरानी है और आज मेरा बेटा भी इसी दुनिया में है। मैंने आप सभी को अपना नाम और बैकग्राउंड गलत बताया है। क्या आप सभी गेस कर सकते हैं आखिर मेरा बेटा कौन है?